वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 2 है हिमालय की बेटियां। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है। चिल्ड्रन आपने देखा होगा, कई बार आपकी मम्मी बोलती हैं, दादी बोलती हैं, आप लोग खुद भी बोलते हो, जय हो गंगा मैया तेरी जय हो। तो गंगा मैया हमारे यहाँ नदियों को मां माना जाता है। लेकिन लेखक जो है नागार्जुन, जो कि ये है, उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? तो हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनली नदियों को देखा जाता है माँ के रूप में देखा जाता है, लेकिन जो हमारे लेखक हैं वो उनको कैसे देखते हैं? बेटी के रूप में भी देखते हैं, वो उनको प्रेयसी यानी प्रेमिका के रूप में भी देखते हैं, और वो उनको बहन जो हमें राखी बांधती है उसके रूप में भी देखते हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे आप? पूरा का पूरा ये जो मैंने अंडरलाइन किया ये पूरा क्वेश्चन सही। नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है। देखो पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन से कॉपी किया, लेकिन लेखक नागार्जुन, यहां तक पूरा क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें बेटियों यानी कि बेटी के रूप में, प्रेयसी यानी प्रेमिका के रूप में, वो बहन के रूप में भी देखते हैं। इस तरह से अगर आप आंसर लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? चिल्ड्रन सिंधु हो या ब्रह्मपुत्र हो, दोनों ही नदियों के नाम है। तो चिल्ड्रन दोनों ही हिमालय से निकलती हैं। भाई जो हिमालय है जब वो पिघलेगा, उसकी जो बर्फ पिघलेगी तो वो पानी बनेगी, और पानी बन के वो जैसा आपको यहां दिख रहा है निकलेगा। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख दोगे? सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलती हैं। क्लियर हो गया? इमेज में भी देखो, हिमालय से निकल रही हैं दोनों नदियां। दूसरा, क्योंकि ये दोनों बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो जैसे कोई बड़ी नदी बह रही है तो कभी कभी क्या होता है कि इसी नदी में से एक हिस्सा इस यहां निकल गया और एक इधर चला गया। तो कभी कभी इन बड़ी नदियों में से भी छोटी छोटी नदियां निकल जाती हैं। ठीक है, जैसा आपको यहां दिख रहा है। तो दूसरे पॉइंट में आप क्या लिख लोगे? इन नदियों से अन्य दो छोटी बड़ी नदियां भी निकलती हैं। तो एक नदी जा रही है, उससे और छोटी छोटी नदियां और निकल गई। ये नदियां सुंदर एवं लुभावनी लगती हैं। ये जो नदियां हैं, चाहे सिंधु हो या ब्रह्मपुत्र हो, बहुत ही सुंदर भी लगती हैं और लुभावनी लगती हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? माता मतलब मदर। चिल्ड्रन आप ये समझो इमेज से, किसी भी जो बच्चे का जन्म होता है वो किससे होता है? वो माँ से होता है, यानी कि माँ जीवन देती है बच्चे को। उसी प्रकार आपने सुना होगा चिल्ड्रन ये कहावत, जल है तो जीवन है ना, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। क्या वाटर के बिना हम सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को जीवन देती है, उसी तरह से जो जल है वो इंसानों को जीवन दे रही है। इसीलिए काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? माता कहा है। आंसर कैसे लिखोगे? जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को जीवन देती है, उसी प्रकार नदियों का जल भी हमें जीवन प्रदान करता है। इसलिए के बाद ये जो पूरा मैंने काका कालेलकर, ये पूरा मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी किया। ठीक है, देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और इमेजेस से आपको समझा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? तो किस किस की तारीफ की है? उसने पर्वतों की तारीफ करी है, उसने नदियों की तारीफ करी है, उसने जो ग्रीन वैलीज हैं जिनको घाटियां बोलते हैं उनकी तारीफ की है, ऐसे बड़े बड़े माउंटेन जिन पे बर्फ रहती है उनकी तारीफ करी है, और जो महासागर हैं, सागर हैं, ओशियंस जिनको बोलते हैं, उनकी तारीफ की है। तो आंसर कैसे लिखोगे? हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों और जो बर्फीली पहाड़ियां, हरी भरी घाटियों और महासागरों की प्रशंसा की है। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह लेख 1947 में लिखा गया था। चिल्ड्रन 1947 मतलब 1947, जब हमारा देश आजाद हुआ था उसी टाइम पे ये जो लेख है हिमालय की बेटियां, ये लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? चिल्ड्रन 1947 में उतना पॉल्यूशन नहीं था, एयर भी साफ थी, वाटर भी साफ था। लेकिन अगर आज की डेट में देखो तो इंसानों ने स्वार्थवश
जो नदियां हैं, झरने हैं, घाटियां हैं, इनको बहुत ज्यादा पल्यूट कर दिया है। ठीक है, आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे, इसी में कपड़े धो रहे हैं, इसी में वो कर रहे हैं, तो जिससे इनकी जो पवित्रता है वो भी खंडित हो गई है। तो आंसर कैसे लिखोगे? 1947 के बाद से आज तक नदियां उसी प्रकार हिमालय से बह रही हैं। मतलब हिमालय से तो आज भी बह रही हैं, आ रही हैं, लेकिन अब हिमालय से निकलने वाली नदियां प्रदूषण का शिकार हो गई। देख रहे हो यहाँ पे पॉल्यूशन कितना हो गया नदियों में। बढ़ते प्रदूषण के कारण नदियों की पवित्रता समाप्त हो रही है। भाई हम कहते थे ना कि भाई नदियों का जल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पवित्र है, लेकिन इतने प्रदूषण के कारण जो पवित्रता है वो भी समाप्त होती जा रही है। अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा। चिल्ड्रन, आपने कई सीरियल्स देखे होंगे या सुना होगा, कई तपस्वी मुनि हिमालय पे जाके तपस्या करते हैं, क्योंकि हिमालय पे ये माना जाता है कि वहां हर तरह के देवता का वास है। तो आंसर कैसे लिखोगे? हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास माना जाता है। ये माना जाता है कि जो 33 कोटि देवता हैं सभी हिमालय पे निवास करते हैं, ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते हैं, इसलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये वाला है कि आपको मैच द कॉलम करने हैं। एक तरफ विशेषण दिया हुआ है, एक तरफ विशेष्य दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है, इसके आंसर दे। सीधे आंसर देखो। संभ्रांत किसके लिए यूज हुआ है? विशेष महिला। चंचल किसको कहा है? नदियों को। समतल किसको कहा है? आंगन को। घना किसको कहा है? जंगल, घना जंगल। मूसलाधार क्या होती है? वर्षा यानी कि बारिश। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। अभी हमने देखा था कि ये लेख डैश में लिखा गया था, मैंने आपको बताया था उसी ईयर में लिखा हुआ था जिस ईयर में भारत आजाद हुआ था। तो वो क्या है? 1947, 1948 या 1949? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।